राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव तय समय सीमा में नहीं कराने को लेकर हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा और सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर तीव्र नाराजगी जताते हुए बेहद तल्ख टिप्पणी की है। नमस्कार, मैं हूं पायल सिंह और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं करवाने को लेकर घमासान मच गया है। अब तो न्यायपालिका भी सरकार से सवाल पूछने लगी है और गुरुवार को तो हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार तक लगा दी। कोर्ट ने साफ लहजे में कहा है कि अगर राज्य चुनाव आयोग प्रदेश में चुनाव कराने में सक्षम नहीं है तो हाईकोर्ट खुद किसी अन्य को चुनाव कराने के लिए नियुक्ति कर देगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब कर लिया है। यह तीखी टिप्पणी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एचपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सरकार की ओर से चुनाव टालने के लिए पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि सख्त आदेश पास करने के लिए मजबूर न किया जाए। कोर्ट ने ओबीसी कमीशन और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इसके सदस्य काम करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें हटाकर किसी सक्षम व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने दलील दी कि चुनाव में ओबीसी वर्ग की प्रतिनिधि बेहद जरूरी है और आयोग की रिपोर्ट न आने के कारण आरक्षण का वर्गीकरण नहीं हो पाया है। सरकार ने कोर्ट से आखिरी मौके मांगते हुए कहा ओबीसी आयोग 14 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कोर्ट के सामने दलील रखी है कि हाईकोर्ट ने अपने पिछले 22 मई के आदेश में बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर ओबीसी आयोग को रिपोर्ट समय पर नहीं आती है तो उसका इंतजार नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद रिपोर्ट का बहाना बनाकर चुनाव टालना सीधा तौर पर कोर्ट की अवमानना है। वहीं दूसरी याचिकाकर्ता के वकील प्रेमचंद देवान्ना ने संविधान के अनुच्छेद 243 का हवाला देते हुए कहा कि समय पर निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी राज्य चुनाव के आयोग की है, जिसमें वह पूरी तरह विफल साबित हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इससे पहले सरकार और आयोग को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव संपन्न कराने के आदेश जारी किए गए थे, जिसकी पालना नहीं होने पर अब कोर्ट का गुस्सा फूट रहा है। अब इस पूरे मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव के स्पष्टीकरण के बाद ही आगे प्रशासनिक और कानूनी दिशा तय होगी। लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई यानी पंचायत और निकायों के चुनाव में हो रही है देरी अब अदालती चौखट पर एक बड़ा टकराव के रूप में ले चुकी है। अब देखना होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के जवाब के बाद हाईकोर्ट क्या कड़ा रुख अपनाता है। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।